कराची में पुलिस के डाले और पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद ने एक शख्स को अगवा किया और अगवा करने के बाद उसके क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट में से $3,40,000 जिनकी कुल मालियत तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास बनती है वो ट्रांसफर किए दूसरे अकाउंट में और उसको सारी रात घुमाते रहे और उसके बाद उसको एक बीच सड़क फेंक कर वहां से फरार हो गए। ये अफसोसनाक वाकये की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल करेंसी का दौर है और अब डकैतियां भी डिजिटल होने लगी हैं। और अफसोस की बात यह है कि उसमें पुलिस के डाले, पुलिस की वैन्स और पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल हो रहा है और इन तमाम सहूलियात का इस्तेमाल करने के बाद शहरियों को लूटा जा रहा है। एक शहरी जिसको पुलिस डाला पिक करेगा उसको लगेगा कि मैं अपने मुहाफिजों के हाथ में, और पता लगेगा मुहाफिज अगों पिस्टल काट के कहेंगे कि काट दे जो कुछ है। और आप देखें कि ये डिजिटली उसके साथ जो है डकैती हुई है, उसके डिजिटल करेंसी के अकाउंट में से $3,40,000 जिनकी मालियत 10 करोड़ के आसपास बनती है वो उससे छीन लिए गए, मुख्तलिफ अकाउंट में जो है ट्रांसफर किए गए और उसके बाद उसको बीच सड़क छोड़ के वहां से फरार हो गए। इस वाकये की डिटेल आपके सामने रखते हैं। इसमें जो हमने डिटेल अभी तक हमारे तक पहुंची है तो उसमें बताया जा रहा है कि इस डकैती में CTD के एहलकार जो हैं वो मुलव्वस थे। उन्होंने एक डाला पकड़ा जिसके अंदर तकरीबन 5 सिविल में अफराद थे और 5 बावर्दी लोग थे और इन्होंने शहरी को उसके घर के बाहर से उठाया और उठाते ही उससे कहा कि भाईजान अपने क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट में जितने आपके पास डिजिटल करेंसी पड़ी हुई है वो ट्रांसफर करें दूसरे अकाउंट में। और अब आपको पता है कि जब आपको 8 से 10 अफराद ने उठा लिया, आपको समझ नहीं आ रही, तमाम लोगों के पास वेपन्स भी हैं, वर्दियां भी हैं, सिविल भी हैं, डाले के अंदर आपको पूरे शहर में घुमा रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने शोर मचाया तो फिर आप जो भी होगा उसके जिम्मेदार खुद हैं। तो बहरहाल उसके बाद उस शख्स के अकाउंट से एक और अकाउंट में जो है 3,40,000 के वो करेंसी, डिजिटल करेंसी थी, उसको ट्रांसफर किया गया और उसके बाद 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक उसको सड़कों पे घुमाते रहे और उसके बाद उसको बीच सड़क छोड़ के जो है फरार हो गए। ये वाकया 25 दिसंबर की रात का है और वो सोचता होगा कि मैं क्या करने निकला, क्योंकि ये जो डिजिटल करेंसी जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि क्रिप्टो करेंसी और ये जो बिटकॉइन है ये जब आया था बहुत सस्ता था, फिर उसके बाद इसकी कीमत लाखों डॉलर्स में चलेगी। अभी मेरा ख्याल है $1,00,000 के करीब करीब है। तो जिन लोगों ने सही टाइम पे खरीदे हुए थे उनकी लॉटरी लग गई और वो फिर आपको पता है कि वो रातों रात बैठे अमीर हो गए। अब जिस भी शख्स ने इस पूरे सिस्टम को या पूरी डकैती को डिजाइन किया वो इस करेंसी से आशना था, क्योंकि नॉर्मली अगर आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड हो जाए और आप एक मुतलका थाने के एसएचओ को जाके कहेंगे पायन मेरा डिजिटल करेंसी थे, मेरा क्रिप्टो करेंसी थे या बिटकॉइन थे, किसी ने 10 करोड़ का फ्रॉड कर लिया, उसको समझ ही नहीं आएगी। वो कहेगा ये क्या बात कर रहे हैं, कौन सी करेंसी, मोबाइल में कौन सी करेंसी होती है। बहरहाल ये जिसको भी पता था उसको क्रिप्टो करेंसी का पता था, डिजिटल करेंसी का पता था और उसने इन तमाम लोगों को तैयार किया और इन तमाम लोगों ने इस डकैती को सरंजाम दिया। इस वाकये की जो मुकदमा है, इसकी FIR है वो मंगू पीर थाने में दर्ज कर ली गई है और जिसके बाद इसकी इंक्वायरी CIA को दी जाती है और CIA ने अब तक 5 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया जिनमें अशर, मुजम्मिल, रिजवान और तालिब शामिल है और एक पुलिस एहलकार उमर भी शामिल है और मजीद 5 लोगों की तलाश जो है जारी है जिन्हें बताया जा रहा है कि बाकायदा पुलिस एहलकार मौजूद है और बताया जा रहा है कि सी पैक का एक डाला इस्तेमाल हुआ इस शख्स को अगवा करने के घर से, मतलब कि उस डाले में इसको अगवा किया गया और फिर CTD के कोई अफसर हैं राजा बशीर साहब, इन्होंने उस जाए वकूआ की तमाम तर CCTV फुटेज और DVR को गायब करने में इसमें सहूलतकारी की। अब बहरहाल आपको पता है कि CIA के पास ये केस मौजूद है और आपको पता है कि ये अब इसकी छानबीन चल रही है, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मजीद लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। अब मेरे लिए ये बहरहाल बड़ी खुशाइन बात होगी कि अगर उस शख्स के डिजिटल करेंसी के अकाउंट से जाने वाला 10 करोड़ अगर उसको वापस मिल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहां पे डिजिटल करेंसी को कोई समझने वाला नहीं है, किसी को पता नहीं कि क्या बुला है, और आप एक रवायती एक खाने में जाएं तो आप उनसे कोई डिजिटल करेंसी या बिटकॉइन पूछेंगे तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये क्या बुला है। तो उस माहौल में अगर उस शहरी को उसका 10 करोड़ जो उसकी डिजिटल करेंसी के अकाउंट से ट्रांसफर किया गया जबरदस्ती बंदूक की नोक पे एक पुलिस वैन के अंदर पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में उनकी तरफ से धमकाने के बाद, और ये उसको अगर मिल जाता है तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज होगी कि उस शख्स को अगर ये 10 करोड़ उसका वापस मिल जाता है। मुतासर शहरी का कहना है कि 25 दिसंबर को पुलिस मोबाइल में सवार अफराद ने घर के बाहर से उठाया, मुलजमान ने $3,40,000 मुख्तलिफ अकाउंट में ट्रांसफर किए। FIR के मतन के मुताबिक मुलजमान ने सड़कों पर घुमाकर सुबह 4 बजे मज़ार कायद के करीब फेंक दिया। उन्होंने बाबा जी के कदमों के सामने जाके उसको उतार दिया कि भाई ये देखें
कि ये जो कायद-ए-आज़म ने इतनी जद्दोजहद के बाद जो मुल्क बनाया, उसकी जो पुलिस है, उसकी जो पुलिस वैन है, वो किस काम में इस्तेमाल हो रही है। बहरहाल उसके बाद ये जो है, ये मुतासरा शहरी जाता है नॉर्थ कराची, वहाँ का ये रहायशी था और ये मंगू पीर थाने में जाता है और इसका मुकदमा दर्ज कराता है। और अच्छी बात यह है कि 4 लोग जो है गिरफ्तार हो गए हैं और जिसमें जो अफसरान हैं, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। बॉक्स मीडिया चैनल जो है रिपोर्ट भी कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि अब ये लोग पकड़े गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो बंदा पकड़ा जाएगा जो इसके पीछे है, जिसने इन तमाम लोगों को इस्तेमाल किया। क्योंकि मैं शर्त लगाए कह सकता हूं कि ये जो 8-10 लोग ये पूरी डकैती डिजाइन कर रहे थे, एक शहरी के डिजिटल करेंसी अकाउंट से पुलिस की वर्दी और पुलिस के डाले का इस्तेमाल करके उसे डकैती कर रहे थे, इनकी जाने बुला के वो क्या कर रहे थे। इन्हें नहीं पता कि वो उससे कितनी बड़ी अमाउंट जो है वो डकैती की सूरत में उससे हेट रहे हैं। उनको यही होगा कि ये एक मामला है टसलबाजी का या आपने इस तरह करना है। मैं हल्फन कह सकता हूं कि इन लोगों को नहीं पता होगा कि ये 10 करोड़ रुपया उसके डिजिटल करेंसी के अकाउंट में से एक दूसरे बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर कर बैठे हुए। ये जो इस्तेमाल कर रहा था उसी के हाथ में सारी चीजें थी। अब ये लोग पकड़े गए, वो बताएंगे जी वो सानूते फलां बंदे ने क्या थी, और वो जो फलां बंदा होगा वो एक बड़ा मगरमच्छ होगा, वो एक बड़ी बला होगी, वो एक ऐसा बंदा होगा जिसका इतना असर और रसूख होगा और वो इतना शार्प और शातिर होगा जिसको डिजिटल करेंसी का भी पता था और उसका इतना असर और रसूख था कि उसने सी पैक के वो शख्स का डाला और फिर सीटीडी के एहलकार और फिर वो मकामी पुलिस की वर्दियां या जो जो भी करके इस डकैती को डिजाइन किया। बहरहाल ये कुछ अफराद पकड़े गए हैं, कुछ अफराद मजीद इसमें गिरफ्तारी होंगे और उसके बाद उम्मीद ये है कि शायद इसकी जो करेंसी है जो 10 करोड़ के करीब पाकिस्तानी रुपयों में बनती है वो इसको वापस मिल जाएगी। पंजाब हो, सिंध हो, यहाँ पे इस तरह की वारदात में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां पे पुलिस की वर्दियों में वल्लाह आलम वो कोई डकैत है जिन्होंने पुलिस की वर्दियां सिलवा ली हुई है, या ये पुलिस के अपने अंदर छुपी काली भेड़ें हैं जो इस वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ डकैतियां कर रहे हैं, लोगों को रोक के। अभी ये पिछले दिनों शेखुपुरा का वाकया है कि एक बंदे को रोक के उसका मोबाइल और बाइक ले ली, कहा जाके थाने से ले ले। थाने के पता लगा कि वहां पे थाने वाले ने नाका नहीं लगवाया हुआ। अब सोचें कि उस इलाके में कैसे एक वर्दी वाला घूम रहा है और चोरियां डकैतियां कर रहा है और मुतलका थाने को नहीं पता। हम उम्मीद ये करते हैं किसी डकैत ने इनकी वर्दियां सिलवा ली हुई हैं, जो कि मुतलका थाने की जिम्मेदारी है कि उसको जो है निशानदेही करे, उसको पकड़े। लेकिन इसमें ऐन मुमकिन यह है कि कोई ऐसा शख्स जो डिपार्टमेंट के लिए भी काम कर रहा है और खाली वक्त में जो है वो ये बदबख्ती कर रहा है, ये ज्यादा अफसोसनाक बात होगी। इसी तरह की चीजें कराची में भी हो रही हैं और अब ये उसकी इंतहा है कि पुलिस की वैन, पुलिस का डाला और पुलिस के 10 एहलकार, सीटीडी के एहलकार एक शहरी को उसके घर के बाहर से पिक कर रहे हैं, पूरी रात शहर में घुमा रहे हैं, उसके अकाउंट से 10 करोड़ रुपए की डकैती करते हैं और उसके बाद उसको मज़ार कायद पे छोड़ के चले जाते हैं। ये बहरहाल एक बहुत ही अफसोसनाक चीज हो सकती थी जो मेरा ख्याल है कि कराची में हो चुकी हुई है और कराची उसका विटनेस है। और उसके बाद इन तमाम अफसरान ने उसके सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी, सेफ सिटी, जो जो भी कैमरा से गायब हुआ कि उसको गायब कर दिया। तो बहरहाल अफसोसनाक चीज है। मैं दरख्वास्त ये करूंगा आईजी साहब बान से जो पंजाब के हैं, सिंध के हैं, कि खुदा का वास्ता है इस हवाले से थोड़ा सा काम करें कि पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस की वर्दियां कौन कौन किस किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर इन वर्दियों का इस्तेमाल करके किसी की जान ली जा रही है या डकैती की जा रही है तो ये बहुत बड़ा धब्बा डिपार्टमेंट के ऊपर लग रहा है। तो जहां पे आईजी पंजाब साहब हैं, इन्होंने बड़े खुशाइन काम किए, आईजी सिंध साहब हैं, जहां पे आप इनकी वेलफेयर के लिए, इनके जो इमेज को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, इस चीज को इंश्योर करेंगे कौन सी काली भेड़ें हैं और कौन ऐसे बदबख्त लोग हैं जो ये वर्दियां सिलवा के इस तरह की डकैतियां कर रहे हैं, और इन लोगों को डबल सजा दें ताकि अगली बार कोई वर्दी में मलबूस कोई शख्स कोई बदबख्ती करने लगे तो उसको ये पता लग जाए कि मुझे एक आम शहरी से ज्यादा सजा मिलेगी, मुझे ये उल्टा लटका देंगे, मुझे निशाने इबरत बना देंगे, मेरी तस्वीर पूरे मुल्क में चलेगी कि इस बदबख्त इंसान ने इस पाक वर्दी को, इस मुकद्दस वर्दी को, इस रियासत की वर्दी को पहन के बदबख्ती की है। तो मेरा ख्याल है इस अमल की जरूरत है ताकि वर्दी में मलबूस अशखास इस तरह के जराइम ना कर सकें, या कोई जराइम पेशा जो अशखास है वो इस वर्दी का नाजायज इस्तेमाल ना कर सकें। एक अजीबो गरीब डकैती की वारदात थी, डिजिटल डकैती थी, और खुशाइन बात है कि 4 से 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और अगला इंशाल्लाह व्लॉग तब करेंगे जब उस शहरी को उसके अकाउंट से गई 10 करोड़ की रकम वापस मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा अगर गिरफ्तारियां हो गई हैं तो वो लोग भी पकड़े जाएंगे बाकी जो हैं, और उसकी रकम भी इसको वापस मिल जाएगी। अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।